उस रात अगर पकीज़ा घर ना आती तो शायद सब ठीक रहता, क्योंकि कभी-कभी जिंदा वापस आना मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस एपिसोड में असली गेम पलटती है और सिर्फ एक इंसान पलटता है, पकीज़ा। वो छुप-छुप कर घर आती है, अपनी माँ को देखती है, अपने बाप का कमरा ठीक करती है, जूते सीधा रखती है, दवाई आधी करके रख देती है और चली जाती है जैसे कोई रूह घर देखने आई हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, घर वालों को बेटी की याद नहीं डरा रही, उन्हें उसकी वापसी डरा रही है। अकबर को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि घर बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा पकीज़ा के होते था, यानी वो मरी नहीं थी, उसे सिर्फ उनकी इज्जत के लिए मार दिया गया था। और फिर सबसे बड़ा धमाका, पकीज़ा भाग नहीं रही, वो चुप नहीं है, वो यासीन के खिलाफ केस फाइल कर रही है। यहीं से असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, लड़की और मुजरिम का नहीं, बेटी और बाप का। बाप के लिए इज्जत जिंदा रहनी चाहिए, चाहे बेटी मर जाए। पकीज़ा के लिए सच जिंदा रहना चाहिए, चाहे घर जल जाए। फराज भी उसे रोकता है कि लोग भूल जाएंगे, जो महीने में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पकीज़ा कहती है, मैं नहीं चाहती दुनिया भूल जाए, मैं चाहती हूँ दुनिया याद रखे कि पकीज़ा जिंदा थी। अब समस्या ये है, केस में एविडेंस नहीं, फिर नहीं, और उसका अपना शौहर भी उसके साथ खड़ा नहीं, यानी वो बिल्कुल अकेली है। और सबसे खतरनाक बात, वकील खुद कहता है पकीज़ा को सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन से नहीं, अपनों से है। यहाँ ड्रामा लव स्टोरी से निकलकर इज्जत और सच की जंग बन गया है। अगर केस कोर्ट तक पहुंच गया तो सिर्फ यासीन एक्सपोज नहीं होगा, उसका घर भी टूटेगा और उसके बाप की सारी उम्र की इज्जत गिर जाएगी। मेरी प्रेडिक्शन साफ है, अगले एपिसोड में अकबर या उसका बाप कोर्ट तक पहुंचने से पहले पकीज़ा को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी आप उन्हें सीजिए है तो चैन और बंदेश तक भेजोगे दबाव डालकर। अब सवाल ये है, क्या पकीज़ा सच में इंसाफ के लिए लड़ रही है या वो अपने ही घर को सजा देना चाहती है?